हम किसको मानते हैं, किसके प्रति हमारी श्रद्धा है, किसकी हम भक्ति करते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। ठीक है, इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई भी आक्षेप हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें किसी शक्ति को मानने के पीछे कई वर्षों की हमारी भक्ति है, कई अनुभव हैं, और यही कारण है कि हम उस शक्ति के आगे नतमस्तक हैं। आजकल साहब एक पर्चे वाले बाबा बड़े आ रहे हैं टीवी पर, बोलो साईनाथ महाराज की जय। वो साहब पर्चा बना देते हैं। देखिए, आप पर्चा बनाएं या कुछ भी बनाएं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। दैट इज योर एटीट्यूड, योर वर्क, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। क्योंकि जब तक कोई काम गैर कानूनी नहीं है, असामाजिक नहीं है, तब तक कोई समस्या नहीं। लेकिन आप किसी भी शक्ति के विरुद्ध किसी भक्त को ठेस पहुंचाओ, ये आपको भी उत्तरदायित्व नहीं है साहब। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ये अधिकार आपको किसने दे दिया? ये आप कौन है साहब? मैं आपको बताऊं, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अभी इन्होंने बताया कि शताब्दी महोत्सव में गए थे, तो मैं इनको बताऊं कि शताब्दी महोत्सव में मेरी 3 दिन की कथा हुई थी बाबा के प्रांगण में। अक्टूबर माह में जो मुख्य माह था बाबा का, जो 100वीं शताब्दी थी समाधि की, तो उस समाधि शताब्दी के मुख्य दिन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी शिरडी गए हैं, और मेरे पास मोबाइल में पूरा वो लिखा हुआ है कि उन्होंने कितना सुंदर वहां समाधि मंदिर में रजिस्टर में लिखा है बाबा के लिए। और साहब, ये हमारे देश के रक्षक हैं। इस समय ये उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं हमारी सुरक्षा का। ये बाबा के भक्त हैं, बाबा को मानते हैं। और तुम कौन हो भाई जो ये बोल रहे हो बाबा के विरोध में? किसने अधिकार दे दिया तुमको? मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, साईं मंदिरों के बाहर लिखा रहता है श्रद्धा और सबूरी। आज से एक चीज और लिख देना, आओ तो वेलकम और ना आओ तो भीड़ कम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। अरे हम किसको कह रहे हैं जाने को मंदिर में? हमने तो नहीं कहा। जो जा रहा है अपने अनुभव से जा रहा है। हमारे पास सुबह बनर्जी साहब आए, उन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया। ऐसे लाखों करोड़ों भक्त हैं बाबा के, उनको जो अनुभव हो रहा उससे बाबा को मानते हैं। हमारी श्रद्धा है, हम मानेंगे। तुमको नहीं मानना, तुम ना मानो, हम कहा कह रहे हैं मानो जाकर के। हमारे कानपुर में साईं कृपा मंदिर है, 48 वर्ष पुराना है। भक्तों का अनुभव है कि अगर 2 हफ्ते उस मंदिर में ना आए तो काम बिगड़ने लगते हैं, उनका अनुभव है। हम थोड़ी उनसे कहते हैं कि तुम नहीं आओगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा। उनको ऐसा अनुभव होता है जीवन में, जो जाता है उसको मिलता है, जो नहीं जाता उसको नहीं मिलता। तो आप किसी भी शक्ति को माने, लेकिन ये जो धर्म पे पथ पर हम बैठे हैं तो हमें अधिकार नहीं है। हमारे साथ जितने लोग संगत कर रहे हैं, आप पूछिए किसी प्रवचन में हमने कभी किसी शक्ति के विरोध में कुछ बोला हो? किसी के लिए भी नहीं हम बोलते। हमें अधिकार नहीं है। हम जिसको मानते हैं केवल उनकी स्तुति हम कर सकते हैं, बस।